नहीं तो लेकिन मेरा सवाल फिर वही रह गया आशीष जी, मेरा सवाल यह है कि यदि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, तो आप लोग क्यों ध्यान देते हो? मतलब आपकी पार्टी का लगभग हर नेता उस पर जवाब देता है फिर दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट पर। देखिए, विपक्षी दल के किसी नेता का कोई बयान आता है तो उस पर जवाब देना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बयान देना हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, स्थिति स्पष्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक बात है कि हमें नैतिकता की दुहाई देते हैं, हमें इस तरह से बताते हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के बयानों को ना तो हमने कभी गंभीरता से लिया, ना आगे लेंगे, ना उनकी पार्टी लेती है। उनके ऊपर किस तरह उनके मंत्रियों ने सवाल उठाए, किस तरह से उंगलियां उठाई और किस तरह कमलनाथ की सरकार जाने के लिए उनको जिम्मेदार माना गया, ये पूरे मध्य प्रदेश से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के बयानों को हम बिल्कुल गंभीरता के साथ नहीं लेते, लेकिन एक विपक्षी दल या एक राजनीतिक दल होने के नाते उस पर प्रतिक्रिया देना हमारा कर्तव्य है। पीसी शर्मा साहब, ये एजेंडा रहेगा अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं तो जो कोरोना से ठीक हुए होंगे वो भी तो खुश होंगे सरकार से। जिन किसानों का तुल गया होगा, 2 दिन 3 दिन परेशानी की खबरें हालांकि आ रही हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, धूप में उन्हें मंडियों में भी सोना पड़ रहा है, ये तक खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तुल जाएगा, बिक जाएगा तो वो भी खुश हो जाएगा। तो ये चुनाव अभी तय नहीं हुआ कि कब होगा, तो तब तक ये एजेंडा जिंदा रहेगा आपको लगता है? मैं समझता हूँ एक किसी अखबार में मैंने ये पढ़ा था, किसी बहुत बड़े फिलोसोफर की बात, कि किसी का कोई काम आप कर दो, हो सकता है वो भूल जाए, किसी का नहीं करो वो भूल जाए, लेकिन किसी को कोई दर्द एहसास करा दो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। ये केंद्र की मोदी सरकार ने और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने ये लोगों को एहसास करा दिया, ये तकलीफें एहसास करा दी है। मैं नहीं समझता कि आगे आने वालों कई सालों तक ये इसको भूलेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो उमंग सिंगार जी की ये बात कर रहे थे, इससे सहमत हूं मैं, तो इससे सहमत हूं कि माफिया वगैरह की, तो बाद में उन्हें बात की माफी उन्हें मांग ली थी। और 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, और इनके जितने तमाम नेताओं ने कोर्ट में लगाए थे मामले। स्थिति ये हुई कि इनको माफी मांगना पड़ी और कोर्ट से वापस लेना पड़ा उनके खिलाफ। उमा भारती परेशान हो गई, पटवा जी और बहुत से लोग, वर्मा जी सब परेशान हो गए, लेकिन नितिन गडकरी जो है वो भी पिछले रास्ते से उनसे समझौता किया। तो एक भी आरोप ये लोग लगा नहीं पाए, और बात करते हैं कि उनकी प्रासंगिकता नहीं है कांग्रेस में, पूरी प्रासंगिकता है उनकी, राज्यसभा के फिर से वो मेंबर बनेंगे और एक सोच वाले नेता है। इसलिए इस तरह की बात के कोई उसको गंभीरता से नहीं लेता, सब गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वो बात ही गंभीर करते हैं। और मैं आशीष शर्मा जी से कहना चाहता हूं, आज एक उनका वीडियो जारी हुआ है, कहाँ है भगवान, कहाँ है खुदा, वो देख लेना। अगर उसको देख के अगर आपके में थोड़ी भी संवेदना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ऊंचे दर्जे की बात वो करते हैं, कोई नीचे दर्जे की बात नहीं करते हैं। आज ये महामारी के अंदर जिस तरह से लॉकडाउन में लोग परेशान हुए, मंदी की हालत हो गई है, पूरी स्थिति, घर पे बैठ गया है आदमी, मध्यम वर्गीय जो है वो बोल नहीं पा रहा है, सबकी स्थितियां खराब हो चुकी है, काम धंधे शुरू नहीं हो रहे हैं। 2 स्कूटर पे 2 लोग बैठ के चलाए जाएं तो पुलिस वहां रोक लेती है, और ऐसे लोगों पे रीवा के अंदर लाठीचार्ज हुआ। पूरा मध्य प्रदेश जो है परेशान है, इस समय पूरा देश परेशान है। उस समय उनका केवल कहना है, जो आपने खुद बात की कि पीपीई किट पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वहां के जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनने इस्तीफा दिया, इससे बात उभरी है, उनने इस्तीफा दिया, एक नैतिकता का काम किया उनने। तो उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के पीटी शर्मा जी, क्या वो उस नैतिकता का हवाला देंगे? वो उन्होंने उनकी एक तरह से तारीफ की राजीव बिंदल की, जिनने एक छोटे से मामले में किसी और के मामले में अजय गुप्ता की तारीफ की और उकसाया भी, ये और वीडी शर्मा जी को उकसाया भी कि वो कोई, तो उस नैतिकता का पालन मध्य प्रदेश में होगा क्या, ये पीडी शर्मा जी बताएंगे क्या? ये बात थी। इस बात को लेकर जितनी बात आशीष शर्मा जी की, मैं समझता हूँ इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। एक नैतिकता की बात उन्होंने की है कि ये जो जिस तरह से मामले आए हैं मध्य प्रदेश में, क्या इस पे भी वो नैतिकता का अपने जो नेता हैं, जो आशीष जी नैतिकता है क्या आपकी पार्टी के अंदर? ऐसा पूछ रहे हैं पीसी शर्मा जी, मेरा आरोप नहीं है, उनसे मांगेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में पूरी नैतिकता है। हम कांग्रेस के 1.5 वर्ष के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करेंगे,
और उनके दोषियों को सलाखों तक पहुंचाएंगे। जहां तक बात है कोरोना की इस महामारी में पूरी 3 महीने बचे हैं आपके पास, सरकार काम कर रही है। ये 3 महीने में मंत्रिमंडल बनाना है, सब करना है, जांच भी करना है, हम सब कर लेंगे। उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आ जाएगी। आपकी कमलनाथ की चक्की बंद हो पूरी चुकी है। सरकार हमारी बनेगी। 24 की 24 सीट जीत के आएंगे, सरकार हमारी बनेगी। कब करोगे? अरे करने का टाइम बहुत कम है। गवर्नर हाउस क्वारंटाइन में आ गया है, 11 लोग उसमें आ गए। कब बनेगी सरकार आपकी? सरकार तो बनी नहीं है आपकी। देखिए काम चला रहे हो, बना नहीं पा रहे हो, झगड़े हो रहे हैं आपस में आपके। शर्मा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग हैं वो अलग आना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। आपके 70 लोग जो है वो बनना चाहते हैं। ये कब बनेगा मंत्रिमंडल? गवर्नर हाउस में 11 लोग क्वारंटाइन हो गए, गवर्नर हाउस बंद हो चुका है। कब करोगे? आप इस मंच पे कहते थे, आप इसी मंच पे कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी मरीज नहीं बनना हो तो मंत्री बन जाओ। 3 महीने दिल्ली की हालत क्या उठा के, लेकिन मौत आज एक नहीं हुई है, उसके बावजूद एक की जान नहीं गई है। छत्तीसगढ़ में एक की जान नहीं गई। आपने 300 लोगों को मार डाला। ठीक है, आपकी सरकार में 300 लोगों की जान चली गई। मेहमानों को 7,000 से ज्यादा संक्रमित हो गए मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आशीष शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जो पब्लिक है उसे पता है इस पूरे मसले को लेकर कि क्या सियासत चल रही है और क्यों चल रही है। जाते जाते दिग्विजय सिंह जी की ही एक बात और एक बयान याद दिला जाऊंगा जो उन्होंने कहा था पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कि मैं जिसके लिए प्रचार करता हूं वो हार जाता है। तो कितना असर होगा इसका, उनकी बयान कितने जमीन तक जाएंगे और कितने लोगों तक असर दिखाएंगे, ये तो तब पता चलेगा जब 24 सीटों के लिए चुनाव होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।